सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज का जो टॉपिक रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 से 10 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आज इसको इजी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा या फिर आप देख के थोड़ा प्रैक्टिस के साथ इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज का ये क्वेश्चन है, मिस्टर यस का 2 हाउस है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और उसका डिटेल दिया गया है। फेयर रेंट दिया गया है, हाउस ए एंड हाउस बी 6,50,000 4,50,000, म्यूनसिपल वैल्यू 6,60,000 4,60,000। म्यूनसिपल टैक्स जो दिया है वो 7,000 पेड दिया है और 9,000 जो है वो ड्यू मतलब बाकी है अभी। एनुअल रेंट रिसीव 6,20,000 4,00,000। लैंड रेवेन्यू पेड 8,000 10,000। ग्राउंड रेंट दिया है 7,028। इंटरेस्ट ऑन लोन ए में नहीं दिया है और बी में दिया है 2,00,000। नेचर ऑफ ओकेशन लेट आउट फॉर रेसिडेंट और लेट आउट फॉर बिजनेस। ओके, और हमको इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असाइनमेंट ईयर 22-23। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम अभी सॉल्व करेंगे। तो आपको हेडिंग ऊपर पर डालना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असाइनमेंट ईयर 22-23। तो इसी तरह कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर हाउस ए हाउस बी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो फिर उसके बाद आता है लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड, फिर नेट एनुअल वैल्यू, फिर उसके नीचे लिखते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फिर उसमें आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो कि यहाँ दिया रहेगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसका आता है बी, आता है इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग। फिर उसके नीचे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर ये दोनों का टोटल करके हाउस ए हाउस बी करके लिखा जाता है। ये फॉर्मेट आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं कैसे सॉल्व इसको करते हैं। तो पहले जो आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको कुछ वर्किंग नोट से फाइंड करनी होती है। तो वर्किंग नोट देखते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो हमको रहता है, हाउस ए एंड हाउस बी फेयर वैल्यू दिया गया है। फेयर रेंट दिया गया 6,50,000 4,50,000। तो यहाँ ले लेंगे 6,50,000 4,00,000। म्यूनसिपल वैल्यू दिया गया है 6,60,000 4,60,000। तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 6,60,000 हाउस ए, 4,60,000 हाउस बी। और इसमें से जो सबसे बड़ी होगी अमाउंट हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें दिख रहा है कि 6,60,000 सबसे बड़ी है और इसमें दिखाई दे रहा है कि 4,60,000 सबसे बड़ी है। और सेकंड स्टेप में आने से पहले हम लोग आंसर, फर्स्ट का जो आंसर आया है 6,60,000 4,60,000, उसको लिख लेंगे। और स्टैंडर्ड रेंट, तो प्रॉब्लम में आगे स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। तो अगर कोई अमाउंट नहीं दिया है तो हम उसको 0 ऐड करेंगे। ओके, तो ले लेते हैं इसका वैल्यू 0,0। तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम उसको लेंगे। तो छोटी वैल्यू तो 0 है, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम 0 दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए 6,60,000 लेंगे। अगर कोई इसके जगह स्टैंडर्ड कोई और अमाउंट रहता तो वही लेते पकड़ते, क्योंकि छोटी अगर कोई रहती तो यहाँ पे 6,60,000 पकड़ेंगे और यहाँ पे 4,60,000। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप से पहले हम लोग आंसर जो है सेकंड स्टेप का वो लेंगे, जो आया है 6,60,000 एंड बी का 4,60,000। अब उसमें हम एनुअल रेंट रिसीव ऐड करेंगे। एनुअल रेंट रिसीव यहाँ हमको दिया गया है, ए का है 6,20,000, बी का है 4,00,000। यहाँ लिख लिए 6,20,000 4,00,000। और इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू अमाउंट रहेगी हम उसको ऐड करेंगे, अपने कंसीडर में लेंगे। तो 6,60,000 हो गया, यहाँ पे 4,60,000। ओके,
तो हमको यहाँ पे निकल के आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6,60,000 हाउस ए का, 4,60,000 हाउस बी का। चलिए, तो बस यही वर्किंग नोट ध्यान में रखना होगा और कुछ हार्ड नहीं, इजी है। पहले में सब जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको, फिर बाद में सबसे छोटी को, फिर सबसे बड़ी को, बड़ी छोटी फिर बड़ी। ओके, पहले फेयर वैल्यू लेना है, फिर म्यूनसिपल वैल्यू लेना है, जो सबसे बड़ी अमाउंट रहेगी वो लेना है। सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप का आंसर लेना है, फिर स्टैंडर्ड रेंट ऐड करना है, जो सबसे दोनों में से सबसे छोटी को हम ऐड करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग सेकंड स्टेप लेंगे और एनुअल रेंट रिसीव का अमाउंट लेंगे, और इसमें से जो सबसे बड़ी रहेगी उसका अमाउंट लेंगे। हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, तो आते हैं यहाँ पे लिख लेंगे हाउस ए का 6,60,000, हाउस बी का 4,60,000। इसमें से लेस होगा म्यूनसिपल टैक्स पेड। म्यूनसिपल टैक्स दिया गया है 7,000 पेड, 9,000 ड्यू। तो हम लोग पेड को कंसिडर करेंगे, ड्यू तो अभी बाकी आने के लिए बाकी है तो हम उसको भी नहीं लेंगे। जो पेड हो चुका है तो हम लोग उसको लेंगे। तो 7,000 हाउस ए को, हाउस ए में हम लोग लिख लेंगे 7,000 और हाउस बी में 0। तो नेट एनुअल वैल्यू जो हम लोग निकल के आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स को लेस करके, जो आएगा 6,53,000 ए का, और हाउस बी का 4,60,000। उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन सेक्शन 24, स्टैंडर्ड रेंट एट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये नेट एनुअल वैल्यू जो है ये 6,53,000, इसका 30%, और ये 4,60,000 का 30%। जो वैल्यू निकल के आएगा 1,95,900 और बी का 1,38,000। तो इसमें से हम लोग बी पार्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए को नील है और बी को 2 लाख है। तो यहाँ पे हाउस ए को 0, हाउस बी को 2 लाख। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर 1999 या फिर उससे पहले रहा तो 30,000 ही ले पकड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगर उसके 1919 के बाद करा 2000 के बाद में से पकड़ के 2000 के बाद में, तो उसको मैक्सिमम 2 लाख है लिमिटेड, उससे ज़्यादा नहीं। कितना भी रहेगा 2 लाख पकड़ेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग में निकल के आ जाएगा 4,57,100, और बी का आएगा 1,22,000 एनुअल रेंट में से डिडक्शन को लेस करके। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो रहेगा हाउस ए एंड हाउस बी, तो यहाँ जो अमाउंट दिया गया 4,57,100 एंड 1,22,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5,79,100 हमारा ये इनकम आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी से। बस यही था क्वेश्चन का आंसर, कुछ हार्ड नहीं। बस ये वर्किंग नोट पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। बस ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए ही ये वर्किंग नोट है, और बाकी तो उसका जो फॉर्मेट है, कौन सा भी क्वेश्चन हो सभी के लिए सेम फॉर्मेट है। ओके, बस इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और देखेंगे किस तरह से हम लोग सेल्फ लेते हैं और बाकी सबको कैसे कंसीडर करते हैं। ओके, थैंक यू सो